औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज all about crux of education one liner. So today our 14 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress, ठीक है। सो डियर एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो टेस्टिंग एलिमेंट है, जो सेकंड चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है। तो 170 एमसीक्यू जो है ना, वो हमने कर लिए थे, और आज इंशाल्लाह हम जो 171 एमसीक्यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आए जी, हम देखते हैं 171 एमसीक्यूज। आइटम डिफिकल्टी लेवल इज आल्सो नोन एज, ठीक है। जो एटम डिफिकल्टी लेवल होता है उसको हम और किस नाम से कंसीडर कर सकते हैं, और इसका क्या नाम है, उसको फैसिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एटम डिफिकल्टी लेवल जो है उसको फैसिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये 172 एमसीक्यू देखें। फार्मूला ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स। फैसिलिटी इंडेक्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एन आर बटा एन टी, ठीक है। यानी कि एन आर का मतलब है तो जितने राइट नंबर हैं आपके वो, और उनको डिवाइड करना है आपने, जितने नंबर आपके टोटल हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो फैसिलिटी इंडेक्स का जो नंबर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास जितने राइट नंबर हैं उनको और टोटल नंबर पे आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो फिर फैसिलिटी इंडेक्स का जो नम फिगर है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। 173 जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। फैसिलिटी इंडेक्स एंड डिफिकल्टी लेवल इज एक्सेप्टेबल एट विच रेंज, यानी कि कौन सी ऐसी रेंज होती है जिस पे फैसिलिटी इंडेक्स या फिर हम डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। वो हमारे पास 70% टू 30% टू 70% तक जो रेंज होती है, इसमें आपका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर 70 से ऊपर होगा तो आपका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। और अगर 30 से कम होता है तो आपका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। वैल्यू लेस देन 30 इज इंडिकेट दैट आइटम इज वेरी डिफिकल्ट, यानी 30 से कम जो वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट कर रही होती है कि आपका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके बाद ये 176 एमसीक्यू देखें। व्हाट क्लासिफाई स्टूडेंट इनटू हाई एंड लो अचीवर इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि कौन सी टेस्ट की क्वालिटी है जो कि हाई और लो अचीवर के दरमियान डिफरेंस करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जिसकी वजह से डिफरेंशिएटेड टेस्ट भी हम उसको कहते हैं, यानी जिसकी वजह से हाई और लो अचीवर के जो है दरमियान डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास 177 एमसीक्यू देखें। फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेशन पावर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो पावर है उसका फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू एन एच, यानी कि जो नंबर आपकी जो हाई अचीवर है, ठीक है। एन एच का मतलब जो हाई अचीवर है, ठीक है, यानी कि, और एन एल का मतलब होता है हमारे पास जो लो अचीवर हैं, ठीक है। और टोटल जितने भी आपके पास नंबर हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि एन एच से, यानी कि हाई अचीवर माइनस लो अचीवर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितने आपके पास मौजूद हैं उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन पावर इज इक्वल टू एन एच माइनस एन एल बटा एन, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो नेक्स्ट जी 178 एमसीक्यूज को देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पावर इज एक्सेप्टेबल। डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है ये एक्सेप्टेबल कहाँ पे होती है, 0.30 से लेकर 1 तक, ठीक है। 0.30 से लेकर 1 तक जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। 0.30 से कम अगर होगी डिस्क्रिमिनेशन पावर तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, अगर 1 से ज्यादा होगी तो वो बहुत ज्यादा इजी होगी। इसके बाद ये हमारे पास 179 एमसीक्यूज आ जाता है।
वैल्यू वन इंडिकेट लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वन जो नंबर है, वन जो वैल्यू है, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर की किस पावर को ज़ाहिर करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है? तो ये 100% जो है ना डिस्क्रिमिनेशन पावर को मेंशन करती है। ठीक है, तो इसके बाद जी हमारे पास 180 एमसीक्यूज आ जाता है। आइटम आर एक्सेप्टेबल व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 0.30। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि आइटम आर एक्सेप्टेबल अन इन एक्सेप्टेबल, यानी कि इन एक्सेप्टेबल होते हैं, नाकाबिल कबूल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं अगर वो 0.30 से कम हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 181 एमसीक्यूज आ जाता है। लो अचीवर आंसर मोर देन हाई अचीवर, अगर लो अचीवर जो है हाई अचीवर की निस्बत ज्यादा आंसर जो है ना वो दें तो डिस्ट्रक्टर इज इफेक्टिव। तो डिस्ट्रक्टर जो होते हैं ना वो इफेक्टिव होते हैं, वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जी 182 एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। इफ हाई अचीवर मोर आंसर देन लो अचीवर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर इज इनइफेक्टिव। ठीक है, तो अगर जो हाई अचीवर हैं वो ज्यादा आंसर जो है ना वो हासिल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं लो अचीवर की निस्बत, तो इसमें हम अपना जो डिस्ट्रक्टर है उसको इन इफेक्टिव कहते हैं कि उसने इतना ज़्यादा जो असर है वो नहीं किया। ठीक है, तो ये जी हमारा सेकंड चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।